Hello friends, welcome to our YouTube channel 5am Traders. This is Chitranjan. Again, we are discussing on a very important topic. एक important topic पे हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो आप सेल करेंगे और बाई करेंगे तो उन दोनों का जो कैपिटल का डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। सेल करने में ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि बाय करेंगे तो जो वैल्यू होता है इंटू 25, अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं और अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो जो वैल्यू है इंटू 50। सपोज़ ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये आप ईजिली आप सेंसिबल से ओपन कर सकते हैं। तो जो भी आप ये स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए 100 इंटू 104 इंटू 25 50। सो जो भी अमाउंट होगा, सपोज इसको बाई कर लेते हैं और हम ये एनालिसिस ट्रेड करते हैं कि हमारा व्यू है कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट जाएगा। तो जो भी हम लाइक बाई करेंगे वो इन द मनी ही बाई करेंगे। उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेड में के लिए, इसको देख लेते हैं। अभी मार्केट क्लोज है, सो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा मार्केट, हाँ, 100 इंटू 104 इंटू 50 का जो भी अमाउंट होता है उसके आसपास का ये आपके ब्रोकर अकाउंट में होना चाहिए। उस बेसिस पे ये आपको ट्रेड देगा। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अगर बाई करते हैं तो बाई करने से क्या होता है कि नहीं, थीटा डीके बहुत फास्ट होने लगता है। तो अगर ऑप्शन सेल करना है तो ये हमारे कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शन सेलिंग के लिए, और कहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। सपोज़ आप अगर देख रहे हैं कि मार्केट का जो आपका आपका व्यू है वो बुलिश है, आप समझ रहे हैं कि अब मार्केट आप यहाँ से बढ़ने वाला है, तो आप पुट साइड के जो आउट ऑफ द मनी है उसको सेल कीजिए, क्योंकि सेलिंग जो होता है वो आउट ऑफ द मनी में ही होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ इस ये में कि ठीक है, ये जो भी है ना ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी का है। 44 से ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी का कॉल से, और ये कॉल साइड में ये आउट ऑफ द मनी का कॉल साइड ये साइड है। ठीक है, ये कॉल में इन द मनी हो गया जो भी आपको येलो लाइन के आसपास दिख रहा है, और ये जो प्राइस है ये एटीएम एट द मनी कहलाता है, और ये पुट का इन द मनी। सो अगर आपको सेल करना है, सेलिंग के लिए ये एरिया, कॉल सेलिंग के लिए ये एरिया, क्योंकि इसमें थीटा डीके होता है, और थीटा डीके इसमें इस रीजन में इन द मनी में बहुत कम होता है। सो इसलिए आउट ऑफ द मनी को थीटा डीके के सेल्स के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर बाई करना है, कॉल बाई करना है तो ये आपको इन द मनी में करना है। ये बाई के लिए इन द मनी, ये बाई सेक्शंस के लिए। और ये अगर पुट बाई करना है, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा और आप पुट बाई कर रहे हैं, तो ये आपका अच्छा इन द मनी में ही करना है। ये पुट का इन द मनी हो गया। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और हमारा टॉपिक पे आते हैं। सो हमारा टॉपिक ये है कि हमको अगर कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है तो कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ पे करें। तो अगर सपोज़ अगर आप ये आज मॉर्निंग को आपको लगता है कि मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट देगा, सो अकॉर्डिंग टू हम निफ्टी को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए, सब मैं लाइव करके बता रहा हूँ आपको। सो ये आपका मूवमेंट का अकॉर्डिंग टू दिस व्यू कि आपका मूवमेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने एनालिसिस कर लिया, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आपका व्यू है कि मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है। यहाँ से मार्केट की जो ट्रेंड है वो अप है। तो अगर आपको क्या करना है कि अपसाइड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, एक पुट सेल के लिए का एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो ये बेसिकली बताने के लिए आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो भी अगर पुट सेल करना है, अगर आपको थोड़ा सेफ साइड प्ले करना है, तो जो एट द मनी है उसको छोड़ के एक पॉइंट उसके जो नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, उसको आप सेल कर दीजिए, और उससे 100 पॉइंट नीचे आप एक स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिए।
और ये आप ट्रेड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसको एक को आप सेल कर लीजिए और एक को आप बाई कर लीजिए। और हम ये क्योंकि यहाँ पे आपको कब कितना मार्जिन है वो सेक्शन दिखेगा नहीं, इसलिए हम आपको ऑब्स्ट्रा के अकाउंट में लेके जाते हैं और बताते हैं कि इसमें कितना आपको फंड कितना लगने वाला है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है और 15 जून का स्ट्राइक प्राइस है। हमको क्या करना है, पुट सेल करना है। ठीक है, हमको पुट सेल करना है ये। ठीक है, हमने क्या किया था उसके बाद वाला, तो 18700 का आसपास का हमने चूज़ किया था। ये पुट डेल्टा पुट, ओके ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 18700 पुट को हम सेल कर रहे हैं और 6 को 100 को बाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सेल कर रहे हैं और इसको ऐड पोजीशन कर लेते हैं। और 600 जो है 18600 का लेवल है, इसको हम बाई कर लेते हैं, ऐड पोजीशन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, हमारा कैपिटल हमको ओनली 23,000 में हमारा एक लॉट सेल हो जाता है। और इसमें हमारे चांसेस कितना रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा हो सकता है 103,018 रुपीज़ का, 5.5% ऑफ द कैपिटल। और लॉसेस हो सकता है 3,682 रुपीज़ का एट द एक्सपायरी डेट। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना परसेंटेज है, ये 58% है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हमारा साइड में ही है कि ज़्यादा हमारा चांसेस है कि हमारा प्रॉफिट ही होगा। और हमारा इस इतना क्योंकि आपने अपने बैक एंड में एनालिसिस से आपको ये लग गया कि हाँ, मार्केट का अभी से मूवमेंट क्या होगा कि अपसाइड ही मूवमेंट होगा। और इससे ये पता चलता है कि जो मार्केट है वो अपसाइड जाएगा। अपसाइड अगर गया तो हम मुझे 1300 का प्रॉफिट होगा पर लॉट। अगर आप एक लॉट में करते हैं, यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको ऑलमोस्ट 4 लॉट ईजिली आपको मिल जाता। और 4 लॉट में ये 113 इंटू 4 आप कर सकते हैं। जो भी होता है उतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांसेस होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट ये कब होगा, आप अगर आज ट्रेड लेते हैं तो ये नेक्स्ट थर्सडे जो ये 15th ऑफ जून है, 15 जून को ये एक्सपायरी होता है। सो इस तरह से आप ट्रेड कर लेंगे तो आपका कम कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ओनली 23,000 में आपका एक लॉट सेल हो जाएगा। सो अगर आपको बाई करना है कॉल, ये तो कॉल सेल का होगा। अगर आपका व्यू होता है, जैसे ये आपका व्यू, ये सॉरी हमने निफ्टी में एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी में करके देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी का भी सेम अप ट्रेंड ही था। सो अगर आपका व्यू है कि निफ्टी यहाँ से गिरेगा, यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट देगा, तो कॉल सेल कर सकते हैं। तो जो प्रीमियम आपको लगा यहाँ पे सिमिलर अमाउंट ही लगेगा, 22,000 टू 25,000 में आपका एक लॉट सेल हो जाएगा। ये हेजिंग है, कम्प्लीटली प्योर हेजिंग है, क्योंकि इसमें आप एक लॉट आप बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट में उसके 100 पॉइंट के डिफरेंस में आप एक लॉट खरीद रहे हैं। सो अगर आपके पास इनिशियल में कम कैपिटल है, तो आप 25,000 रुपीज़ से भी आप निफ्टी में एक लॉट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस में कर लीजिए। 100 पॉइंट के डिफरेंस में आप 100 पॉइंट के डिफरेंस में आप काम कर लीजिए। पे ड्रॉ कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। आपसे 18,700 को बेच दीजिए और उसके अगेंस्ट में 18,600 को बाई कर लीजिए। सो इसमें आपका जो डिफरेंस हुआ 44 रुपीज़ माइनस 1770 रुपीज़, तो उसको आप राउंड फिगर में कर लीजिए। आपको एक अच्छा उसको 20 का डिफरेंस जितना होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इससे आप इस स्ट्राइक प्राइस, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो और आपको लगता है कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो आप ये 2 रुपये वाला ही प्रीमियम बेच दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर इतने लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस में हेज करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ जो होगा थोड़ा ज़्यादा लगेगा।
सो कम मार्जिन में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले इनिशियली में 100 की इसमें क्या है कि आपका रिस्क रिवार्ड भी कम है। आपका रिस्क 3000 रुपीज़ का है और रिवार्ड 1300 रुपीज़ का। मतलब कहना है कि वो भी आपको जो ट्रेड है और एक्सपायरी के दिन ही वो आपको उतना मैक्सिमम लॉसेस हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा और इसमें आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सो इनिशियली सीखने के लिए आप इजीली आप सेलिंग कर सकते हैं विद द कैपिटल ऑफ 25K। 25,000 में आप आराम से एक लॉट वन लॉट सेल कर सकते हैं। मॉर्निंग को आप सेल करके बैठ जाइए, अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड कीप अस मोटिवेटेड कि हम इस तरह के वीडियोस लेते आएँ।